Hello everyone. But in last class we discussed about the mycorrhiza and the some part of the lichen. ठीक है. In case of the lichen we deal about the character about the fungi and the algae. And finally we discuss about the different type of the lichen on the basis of their presence. कि वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, कहाँ पर अटैच होंगे, उसके बेसिस पे हमने कुछ यहाँ पर टर्म्स देखी थी. जैसे रोक पे अटैच है तो सेक्सिकोलस, सोइल पे है तो टेरिकोकोलस, बार्क पे है, ट्री बार्क पे है तो कोटिकोलस, वुड पे तो लिग्नोकोलस. वुड और ट्री में क्या डिफरेंस होगा? ये लिविंग है, स्टैंडिंग है, उसके ऊपर है. वुड जो कटेड है, जो कहीं पे गिरी हुई लकड़ी है आफ्टर कटिंग, उसके ऊपर ग्रो होती है. ठीक है, ये हम कर चुके थे. आज का ये लगभग हमारा लास्ट वीडियो रहेगा. सेकेंड चैप्टर का पहले भी मैंने आपको ये बताया था. तो इसमें हम डील करेंगे टाइप्स ऑफ लाइकन. टाइप्स ऑफ लाइकन की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप्स आते हैं. द फर्स्ट वन इज द क्रस्टोज लाइकन, सेकेंड वन इज द फोलियोज लाइकन, एंड द लास्ट थर्ड वन इज द फ्रूटिकोज लाइकन. फ्रूटिकोज लाइकन. ठीक है, तो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लाइकन जो हमें यहाँ पर क्या करना है, डील करना है. एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले एक एक करके हम डील करेंगे. क्रस्टोज का मतलब स्टोन लाइक, जो पत्थर के जैसे हो. तो दे आर प्रेजेंट ऑन हार्ड सरफेस ऑफ रॉक एंड स्टोन. पत्थर पे चट्टान के ऊपर अटैच होगा और स्टोन के जैसे क्या देगा, अपरेंस देगा. ठीक है, और ये जो लाइकन होगी, जैसे मान लो कोई एक पत्थर है, ऐसा स्टोन है, उसके ऊपर ये लाइकन ऐसे अटैच हो जाएगी. ठीक है, इसके साथ में ये लगभग चिपकी हुई सी रहेगी, अटैच रहेगी काफी ज्यादा. तो उसी की जैसी अपीयरेंस देना स्टार्ट कर देती है. तो अटैच एट सेवरल पॉइंट, अटैच एट सेवरल पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स पे अटैच होंगे, फिर कंप्लीटली क्या होगी, फ्यूज होगी. ठीक है, यहाँ पर अटैच होने के लिए कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गन अटैच प्रेजेंट नहीं होंगे. तो नो स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर अटैचमेंट. स्टोन से या फिर रॉक से अटैच होने के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं. ठीक है, अगर हम इस टाइप के लाइकन की बात करें तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा, दैट इज ग्राफिक्स. कौन सा नाम आ गया, ग्राफिक्स. तो फर्स्ट वन हो गया हमारा, दैट इज द क्रस्टोज लाइकन, जो हमें स्टोन की जैसी अपीयरेंस देता है. सेकेंड वन इज द फोलियोज, दैट इज लीफ लाइक. किसके जैसे दिखाई देगा, ये लीफ पत्ते के जैसा दिखाई देगा. अलग अलग बुक में इसका अलग अलग डायग्राम बना के दे रखा है. कुछ ऐसा ही दिखाई दे जाता है. ठीक है, तो गिव लीफ लाइक अपीयरेंस. ये कुछ ही पॉइंट पर अटैच होगा. जैसे मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट बना दूं, पूरी की पूरी अटैच ना होके सिर्फ कुछ ही पॉइंट पर ही क्या होगा, अटैच होगा. तो अटैच एट फ्यू पॉइंट्स, सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स पर ये अटैच है. और किसकी सहायता से अटैच होंगे, दे हैव राइजिन. दे हैव राइजिन्स फॉर अटैचमेंट, फॉर अटैचमेंट. ठीक है, अटैच होने के लिए दे हैव द राइजिन. अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात कर दे कि कौन कौन से आएंगे, तो एग्जाम्पल आ जाएगा पार्मेलिया, दैट इज आल्सो नोन एज द रॉक फ्लोवर. ठीक है, देखो ये कंप्लीटली फ्यूज था, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं थी और स्टोन के जैसे अपीयरेंस दे रहा था. ये लीफ लाइक है, कुछ पॉइंट पर क्या होंगी, ये अटैच होगी. उन पॉइंट्स को हमने क्या बोला है, राइजिन्स बोला है. उन स्ट्रक्चर को हमने राइजिन्स बोला है. थर्ड वन इज द फ्रूटिकोज. जो फ्रूटिकोज है वो बोसेस, झाड़ी के जैसी दिखाई देगी.
झाड़ी की जैसी अपीयरेंस देगी। तो दे आर द हाईली ब्रांच चाहिए और बूसी अपीयरेंस ऊपर बताई दिए। अटैच एट ओनली सिंगल पॉइंट, अटैच्ड एट ओनली सिंगल पॉइंट, ठीक है। जो इसमें अटैचमेंट के लिए जो स्ट्रक्चर दैट इज द डिस्क बोलते इसको, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट फॉर अटैचमेंट। इसमें बेटा अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो हो जाएगा कैलेडोनिया, दैट इज द रिंडरमोस, ठीक है। सेकेंड वन इज द एवर्निया। जो ये एवर्निया है इससे परफ्यूम बनाया जाता है, परफ्यूम। ये कैसे दिखाई देगा? फ्रूटिकोस, ये जिस मान लो कोई ट्री की ब्रांच हो गई, उसके ऊपर डिस्क से ये लाइकन अटैच है और यहाँ पर ऐसी काफी ज्यादा ब्रांचिंग ये लाइकन हो, ठीक है। तो दिस वन इज द डिस्क एंड दिस वन इज द लाइकन। तो दीज आर द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ द लाइकन ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, क्रस्टोस, फोलियोस एंड द फ्रूटिकोस। तीनों में क्या क्या डिफरेंस है वो हम यहाँ पर कंपेयर कर चुके हैं। नेक्स्ट वन बेटा हम बात करेंगे अभी यहाँ पर कुछ असनिया, मैंने आपको बताई दिया। इसके केस में एग्जांपल आ जाएगा दैट इज असनिया। असनिया को हम ओल्ड मैन बियर्ड भी बोलते हैं, ओल्ड मैन बियर्ड। जो कुछ बुजुर्ग लोग होते हैं उनकी दाढ़ी इसके जैसी दिखाई देती है, तो इसलिए इसको ओल्ड मैन बियर्ड बोलते हैं, जो हैंगिंग नेचर की है। इसके बारे में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ असनिया के बारे में। देखिए जो असनिया है उसका कॉमन नेम क्या है, दैट इज ओल्ड मैन बियर्ड है, क्योंकि ओल्ड मैन की बियर्ड की जैसी है, ठीक है। दिस वन इज द हैंगिंग लाइकन, यानी कि लटकती हुई, ये फिक्स नहीं है। तो दिस वन इज द हैंगिंग लाइकन, नॉट फिक्स्ड। फिक्स होगी तो इससे कहां से और होगी, एक ही पॉइंट होगी, दैट इज द डिस्क, ओनली एट डिस्क। सिर्फ और सिर्फ ये डिस्क के ऊपर से ही अटैच है और कहीं से नहीं, ठीक है। ये एक एसिड रिलीज करते, दैट इज द असनिक एसिड। असनिक एसिड इज ऑब्टेन, ठीक है, जो एंटीबायोटिक की तरह काम करता है फॉर द ग्राम पॉजिटिव एंड बिहेव एज एंटीबायोटिक फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तरह ही ट्रीट करेगा। उसके बाद में हम लाइकन के कुछ अलग अलग रीजन पे, अलग अलग सरफेस के बेसिस पे इसको हम थ्री डिफरेंट टाइप्स में और देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइकन। हम अगर लाइकन के स्ट्रक्चर को थोड़ा जूम करके देखें, डिटेल से देखें, तो हमें अलग अलग वहां पर स्ट्रक्चर्स दिखाई देगी। सबसे पहला अपर सरफेस जो ऊपर की तरफ है, दूसरा लोअर सरफेस, एंड द थर्ड वन इज द सिफ्लोडिया। ये क्या है वो भी हम डील करेंगे। थर्ड वन इज द सिफ्लोडिया, DI है ना, DI सिफ्लोडिया। ये तीन कंपोनेंट हैं इसके अंदर, वो हमें वन बाय वन करके डील करने हैं। तो इसको इसी तरीके से देख लेते हैं, थोड़ी आसानी रहेगी समझने में। पहला अपर सरफेस, जो अपर सरफेस है दैट हैव द पोर फॉर द गैसेज एक्सचेंज, हैव पोर फॉर गैसेज एक्सचेंज,
गैसेज एक्सचेंज में वो हेल्प करेगी, ठीक है। नोन एज ब्रीथिंग पोर, उनको हम ब्रीथिंग पोर भी बोल देते हैं, नोन एज ब्रीथिंग पोर्स, ठीक है। ये जो पोर ऊपर की तरफ इनको हम ब्रीथिंग पोर्स बोलते हैं। जनरली किसमें प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट इन फोलियोज लाइकन। किसमें मिलेंगे? फोलियोज लाइकन के अंदर मिलते हैं, ठीक है। अभी नीचे वाली सरफेस की बात करते हैं, लोअर सरफेस की बात करते हैं। तो आल्सो पोर, यहां पर भी पोर्स प्रेजेंट होंगे, नोन एज, इनको क्या बोलते हैं? सिफेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोन एज द सिफेली। ये थे सिफलोडिया एंड दीज आर द सिफेली which are similar to स्टोमेटा। जो स्टोमेटा के जैसा ट्रीट करेंगे उसी के जैसा कुछ ये दिखाई देंगे। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कंपटीशन के लिए। इसके अलावा ये कैसे हैं? स्टोमेटा के जैसे क्या है? क्योंकि ये उसी की तरह है, स्मॉल है, सर्कुलर है, इसके अलावा इरेगुलर, स्कैटर्ड है। तो ये कुछ उसके जैसी अपीयरेंस देंगे, यह जाएगा। किस लाइकन में मिलेगी? प्रेजेंट इन क्रस्टोज लाइकन। किसमें मिलेगी? क्रस्टोज लाइकन में मिलेगी, ठीक है। तो ये जो सिफेली वाला है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो स्टोमेटा के जैसे दिखाई देता है या फिर ट्रीट करते हैं, दैट इज द सिफेली। ब्रीथिंग पोर कहां पर प्रेजेंट होंगे? अपर सरफेस पे। नाउ नेक्स्ट वन इज द सिफलोडिया, ठीक है। ये क्या होता है वो चीज देखिए। ये जनरली कहां पर प्रेजेंट होंगे? प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस, अपर सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। दूसरा ये कैसे दिखाई देंगे? ये जैसे मान लो लाइकन है तो इनकी कुछ आउटग्रोथ हो रही है ऐसी, ठीक है। तो इसके अंदर फंगल कंपोनेंट भी हमारा, दिस वन इज द फंगल कंपोनेंट, दिस वन इज द एल्गी कंपोनेंट, एल्गी। यहां पर एंटोफिक्सेशन करने वाली एल्गी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो आउटग्रोथ बन गई है जो छोटी सी, दैट्स वन इन द सिफलोडिया। इसको हमने क्या बोल दिया है? सिफलोडिया बोल दिया। बेटा जो सिफलोडिया के कैरेक्टर वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द कंपटीशन एग्जाम। तो ये कैसे होंगे? डार्क कलर के होंगे। इसके अलावा आउटग्रोथ है, बाहर की तरफ से दिखाई देंगे। और क्या होगा? इनका मेन काम क्या है? टू परफॉर्म एंटोफिक्सेशन करेंगे ये, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली एल्गी है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। दूसरा ये मॉइस्चर को रिटेन करते हैं, रिटेन मॉइस्चर, मॉइस्चर को ये रिटेन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिफलोडिया का फंक्शन। ये जो तीन मेन कंपोनेंट थे, लोअर का, अपर का और अपर सरफेस पे सिफलोडिया, ये तीनों हमने यहाँ पर देख लिया। सबसे मेन है सिफेली वाला पॉइंट जो पूछा जाता है, और दूसरा इसके कैरेक्टर कि इसका कलर कैसा होगा, आउटग्रोथ है, इनग्रोथ है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा और मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। एक सिंपल सी टर्म और आती है लाइकन में, दैट इज द डाइफाइकोन्ट, डाइफाइकोबारंट। कोई भी एक कैसी लाइकन जिसके अंदर दो डिफरेंट तरह की एल्गी हो, उसको हम क्या बोल देंगे? डाइफाइकोबारंट बोल देंगे, ठीक है। व्हेन एनी लाइकन हैव टू डिफरेंट एल्गल component, तो दैट टाइप ऑफ लाइकन इज नोन एज द डाइकोफाइंट, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लाइकन। लाइकन में रिप्रोडक्शन
किस किस से हो सकता है। देखिए अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो लाइकन में तीनों तरह के रिप्रोडक्शन है। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा। मेनली जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज परफॉर्म्ड बाय द पिग्निडियो स्पोर्स के द्वारा होता है। ठीक है, कौन से? पिग्निडियो स्पोर्स के द्वारा होगा, जो कहां पर बनेगा? पिग्निडियम में बना होगा और ओस्ट्रियल के द्वारा ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं बताओगे। दूसरा आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि दे आल्सो द फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी तो यहाँ पर ये स्पोर्स होंगे यहाँ पर रिप्रोडक्टिव। कौन कौन से? तो दे कैन रिप्रोड्यूस बाय द एस्कोस्पोर्स एंड द बेसिडियो स्पोर्स यहाँ पर रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हैव फ्रूटिंग बॉडी, यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी भी होगी। एस्कोस्पोर उसमें बनेगा जिसमें एस्कोमाइसिस यूज होगी। बेसिडियोस्पोर उसमें बनेगा जिसमें बेसिडियोमाइसिस यूज हो। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसको उनके बोलेंगे स्पर्मोगोनियम, और जो फीमेल उसको उनके बोलेंगे कार्पोगोनियम बोल देंगे। तो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नोन एज द स्पर्मोगोनियम, और जबकि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन केस ऑफ द लाइकन दैट इज नोन एज द कार्पोगोनियम, उसको हम कार्पोगोनियम बोलते हैं। ठीक है, तीसरा यहाँ पर जो मेन टाइप है लाइकन में रिप्रोडक्शन का, दैट थर्ड मेन टाइप इज द बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। थर्ड मेन टाइप इज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जो तीसरा मेन टाइप है दैट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की सहायता से होगा। इसमें कौन कौन से टाइप हैं? सबसे पहला टाइप आ जाएगा फ्रेगमेंटेशन, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी चीज के आप छोटे छोटे सेगमेंट कर दो, पीस कर दो, और हर एक सेगमेंट, हर एक पीस नए ऑर्गन की तरह ट्रीट करें, दैट इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, यहाँ पर दो नए टाइप आते हैं। द सेकंड वन इज द ECDia and the third one type is the Soredia। ये दो मेन टाइप है जो हमें यहाँ पर डील करने की। ECDia और Soredia क्या है ये हमें यहाँ पर समझना है। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पर डील करते हैं। तो एक तरफ ले लेते हैं ECDia को और एक तरफ ले लेते हैं Soredia को, हम डील करते हैं। ECDia में देखिएगा कि फंगस में कुछ आउटग्रोथ होती है, फंगल हाइफी है some outgrowth, and these outgrowth have the both fungal component as well as the algal component। फंगल भी और एल्गल कंपोनेंट भी। अगर ये मान लो अब यहाँ से टूट जाए, ये स्ट्रक्चर यहाँ से टूट जाए और अलग हो जाए, तो न्यू लाइगन बनाने के लिए यहाँ पर फंगस भी और एल्गी भी है। तो ये एक छोटा सा सेगमेंट टूट के जो नई उसकी फॉर्मेशन कर देता है। दिस सेगमेंट इन द ECDia। ठीक है, तो ECDia के फीचर क्या क्या होंगे वो देख लेते हैं। तो दिस वन इज द ECDia। ECDia इंक्रीज सरफेस एरिया, ऊपर की तरफ फोल्ड हो रहा है, ऐसे एक नहीं बल्कि कई होंगे हाइफी के ऊपर ऐसा। यहाँ पर फंगल कंपोनेंट और साथ में एल्गल कंपोनेंट भी होगा, यानी कि दोनों चीज वहां पर होनी चाहिए कि डिटैच होने पर वो इजिली ग्रो कर सके। तो ये क्या करेगा ECDia इंक्रीज सरफेस एरिया को बढ़ा सकता है। दूसरा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वहां पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगी। तो एब्जॉर्प्शन एंड फोटोसिंथेसिस, मेन है फोटोसिंथेसिस, गेट इंक्रीज, इनकी अमाउंट बढ़ जाएगी।
ठीक है, हैव बोथ फंगल एंड एल्गल कंपोनेंट। इसके अंदर फंगल और एल्गल दोनों कंपोनेंट होंगे। इसके अलावा ईसीडिया गेट डिटैच एंड germinate to produce न्यू लाइकन, और वो नई लाइकन देने के लिए क्या कर जाएगा, जर्मिनेट या फिर ग्रो कर जाएगा। ठीक है, तो दिस वन इज द ईसीडिया। तो यहाँ पर ये क्या आ गया, दिस वन इज द ईसीडिया के बारे में हमने बात करी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द सोरेडिया। जो मेन रिप्रोडक्शन का तरीका है यहाँ पर, दिस वन इज द सोरेडिया। ये कहां पर मिलेंगे, प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड, तो दिस वन इज द मेन टाइप, प्रेजेंट ऑन लोअर साइड, नीचे की तरफ ये मिलेगा। ठीक है, तब ये ग्रुप में मिलते तो मेक द सोरिया फिर सोराई, ग्रुप ऑफ सोरेडिया मेक सोरिया फिर सोराई। कैसे दिखाई देते हैं, एक सोरेडिया की स्ट्रक्चर बना लूं, यहां पर ये फंगल कंपोनेंट है, दीजिए आपका फंगल कंपोनेंट। इस फंगल कंपोनेंट के साथ में कहीं पर एक आ गया एल्गल कंपोनेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर बन गई है, जो कंप्लीट सर्कुलर स्ट्रक्चर बन गई है, दिस वन इज नोन एज द सोरेडिया। इसको हम क्या बोलते हैं, सोरेडिया बोलते हैं। तो मेनली दीज आर द स्मॉल सर्कुलर बोलो या फिर आप स्फेरिकल भी बोल सकते हो स्ट्रक्चर। इसके अंदर भी बोथ होंगे फंगल एंड एज वेल एज एल्गल कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। किसके द्वारा ये ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर्ड by air and make new lichen। एयर से ये डिस्पर्स होंगे और जहां पर भी जाएंगे तो मॉइस्ट मिलने पर ये ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, कहां पर मिलेंगे, प्रेजेंट ऑन लोअर साइड या फिर आप थैलस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एक्चुअली में छोटे छोटे बर्ड लाइक अपीयरेंस देते हैं। तो गिव बर्ड लाइक अपीयरेंस, बर्ड के जैसे क्या देंगे, अपीयरेंस देंगे। ठीक है, और ये जो हमने देखा था ईसीडिया, दीज आर द स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर, ये एक डंडे की जैसे दिखाई दे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर इसके रिप्रोडक्शन के मेन टाइप के कौन कौन से हैं। आई थिंक शायद क्लियर हो गई तीनों टाइप। उसके बाद में लाइगन की इंपोर्टेंस की बात कर देते हैं। इंपोर्टेंस ऑफ लाइगन, लाइगन नोन एज एयर पोल्यूशन इंडिकेटर। जो लाइगन है वो एयर पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, मेनली फॉर SO2, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसको ये रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर बताने के लिए ये हेल्प करते हैं। देखिए, जो पोल्यूटेड एरिया हो गया, पोल्यूशन हो गया, सल्फर का जहां पर पोल्यूशन ज्यादा मिलेगा वहां पर लाइगन की अमाउंट क्या मिलेगी, कम ही मिलेगी। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं कि दिल्ली या मुंबई में लाइगन की अमाउंट बिल्कुल कम होगी और गांव में क्या होगी, ज्यादा। उसका रीजन क्या है वो हम नहीं देखना है। ये देखो, जो जनरली क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जो होता है, उस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन होता है, मैग्नीशियम आयन। यहाँ पे जो सल्फर है SO2, तो यहाँ पर ये जो सल्फर एटम है दैट विल रिप्लेस द मैग्नीशियम। ये क्या कर देगा, मैग्नीशियम को
रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस मैग्नीशियम, ठीक है। और यहाँ पर क्या जाएगा, सल्फर कंटेनिंग क्लोरोफिल आ जाएगा। तो सल्फर कंटेनिंग क्लोरोफिल, पहले क्या था वहां पर मैग्नीशियम था, स्टेबल था, सनलाइट को कैप्चर करने लग रहा था, बट अभी आ गया सल्फर। तो सल्फर ने किसको रिप्लेस कर दिया है, मैग्नीशियम को रिप्लेस कर दिया। तो सल्फर रिप्लेस Mg, ठीक। अब ये जो पिगमेंट है ये कैसे होगा, कलरलेस होगा, क्लोरोफिल है, अनस्टेबल है, क्योंकि मैग्नीशियम था तो स्टेबल था, वैलेंस वगैरह चेंज हो गई है, तो जिसकी वजह से ये अनस्टेबल हो गया, ठीक है। तो पिगमेंट का रिप्लेस हो जाना है, फिर टूट जाना, दैट इज नोन एज द फियोफाइटिजेशन, फियोफाइटिन, इसको हम फियोफाइटिन बोल सकते हैं। जो कलरलेस जो क्लोरोफिल है या फिर जो अनस्टेबल जो मॉलिक्यूल है उसको हम फियोफाइटिन बोल देते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, फियोफाइटिजेशन बोल देते हैं। कि रिप्लेसिंग ऑफ मैग्नीशियम आयन बाय द सल्फर आयन इन्होंने द फियोफाइटिजेशन, ठीक है। और ये जो पिगमेंट बना दैट इन्होंने द फियोफाइटिन। तो अगर ये अनस्टेबल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जो फूड फॉर्मेशन नहीं होगी, सो फूड फॉर्मेशन विल बी absent और स्टॉप, absent हो जाएगी फिर रुक जाएगी, जिसकी वजह से सो एल्गल कंपोनेंट गेट डाई। अगर एल्गी की डेथ हो गई तो फिर किसकी डेथ हो जाएगी, फंगस की, सो फंगल कंपोनेंट आल्सो गेट डाई, तो उसकी भी डेथ हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट में लाइगन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, लाइगन गेट डाई। स्टार्टिंग में देखो किसकी डेथ हुई थी, एल्गी की, उसके बाद में फंजाई की, और फिर जाकर दोनों की डेथ हो गई, तो कुल मिला के लाइगन की डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से पोल्यूटेड एरिया में लाइगन नहीं मिलता, ठीक है। इसके अलावा इकोलॉजिकल सक्सेशन में हेल्प करता है, जहां पर लाइफ नहीं होती वहां पर लाइफ लाने में हेल्प करता है। तो मेक पायोनियर कम्युनिटी ऑन रोड, ये आप 12th में डिटेल से पढ़ोगे क्या, ठीक है। इससे हमें और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी, मैं कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा नेम लिख रहा हूँ कि किसको क्या क्या बोलते हैं, तो उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी होंगे और साथ में क्या इंपॉर्टेंस है वो भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। जैसे कैलेडोनिया लाइकन, कैटरेरिया लाइकन, इसके अलावा लेक्नोरा लाइकन, इसी तरीके से पार्मेलिया लाइकन, डर्मेटोकार्पोन, रोसेला लाइकन, आस्निया पढ़ा था भी हमने, इसके अलावा पेल्टिगेरा लाइकन, लोबेरिया, लिथेरिया और जेंटोरिया, ये डिफरेंट के लाइकन। कॉमन इनको क्या क्या बोलते हैं वो हम देख लेते हैं। रिंडरमोस इसको बोलते हैं, कैलेडोनिया को तो फूड के लिए कम आएगा। जो कुछ रिंडर हैं, डियर वगैरह टाइप के हैं रिंडर, वो इनको खाने की तरह यूज करते हैं, ठीक है। कैटरेरिया नोन एज द
आइसलैंड मोस, आइसलैंड मोस। स्वीडन में इसको फूड की तरह यूज करते हैं, फूड, एज फूड इन स्वीडन, ठीक है। लेगोनारा ब्रेड ऑफ हेवन बोलते इसको, ब्रेड ऑफ हेवन, फूड के लिए काम में थे। पार्मेलिया, दिस वन इज नोन एज द रॉक फ्लोवर। ड्रमेटोकार्पन, स्टोन मशरूम, मशरूम की जैसी प्रेस देता है। रोसिलिया, सोर्स ऑफ लिटमस, ये काफी मेन है। जब लिटमस पेपर पढ़ते हो केमिस्ट्री में, पीएच का पता लगाने के लिए वो रोसिलिया से ही मिलता है। उसके बाद में असनिया नोन एज द ओल्ड मैन बियर्ड बोलते इसको। इसके अलावा पैटिगेरा नोन एज द डॉग लाइकन, क्योंकि इसको हाइड्रोफोबिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज करा जाता है, टू ट्रीट हाइड्रोफोबिया, जो डॉग के बाइट करने से होता है उसको ट्रीट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यूज टू ट्रीट लंग्स डिजीज, लंग्स डिजीज को ट्रीट करने के लिए आते हैं। लेट्रेरिया नोन एज द वोल्फ मोस और टू ट्रीट जॉन्डिस, ठीक है। जॉन्डिस जिसको आप पीलिया बोलते हो, उसको ट्रीट करने में ये काम है। तो यहाँ पर हमारी लाइकन कंप्लीट हो गई है, जिसमें हमने कौन कौन सी लाइकन है, किसको क्या क्या बोलते हैं, इंपोर्टेंस, वो सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। आई होप शायद लाइकन और माइक्रोराइज आपको अच्छे से क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।